अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। मोबाइल से एथिकल हैकिंग के कोर्स में हम लोगों का एन मैप चल रहा है। और एन मैप में अब तक के हम लोगों ने होस्ट डिस्कवरी, पॉड स्कैनिंग और सर्विस वर्जन डिटेक्शन जो है वो अब तक के हम लोगों ने किया है। आज से हम लोग एन जो है मतलब एन मैप स्क्रिप्टिंग इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं। एन जो है ये इन मैप का सबसे पावरफुल फीचर है जिसमें तुम एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट यूज़ करके टारगेट के बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एनएसी जो है ये लुआ लैंग्वेज में लिखी गई स्क्रिप्ट होती है। जैसे आपने पाइथन का नाम सुना होगा, पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज, उसी तरीके से लुआ एक लैंग्वेज होती है। तो ये स्क्रिप्ट जो है लुआ लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। ये स्क्रिप्ट अलग अलग काम करती है, जैसे वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट करना, सर्विस का वर्जन डिटेल निकालना, ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट करना, मालवेयर या बैकडोर डिटेक्ट करना। इसमें कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, जैसे वीक पासवर्ड चेक करना, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डिस्कवरी के लिए, ब्रूट फोर्स अटैक के लिए, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट जो वर्जन स्कैन के साथ चलते हैं, डिस्कवरी हिडन इन्फो डिस्कवर करना, यूज़र नेम होस्ट नेम निकालना, डोज अटैक के लिए भी एक होती है डेनियल ऑफ सर्विस चेक करना, एक्सप्लॉइट नॉन एक्सप्लॉइट टेस्ट करना, इंट्रूसिव एग्रेसिव टेस्ट और मालवेयर डिटेक्ट करना, सेफ स्कैन होता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, और वल्न नाम की भी एक कैटेगरी होती है। और ये सारी स्क्रिप्ट जो है यूज़र शेयर इन मैप स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में होती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ cd और शेयर में यूज़र शेयर इन मैप और स्क्रिप्ट, इसमें आ जाता हूँ। तो इस फोल्डर में सारी स्क्रिप्ट होती है। देखिए मैं ls लिख के एंटर करता हूँ, तो देखिए ये सारी स्क्रिप्ट होती है। इसे काउंट कर लेते हैं कि ये स्क्रिप्ट कितनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ wc ls पाइप लगाकर wc -l। तो देखिए ये बता रहे हैं 610 स्क्रिप्ट है यहाँ पे। और इसे कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं एक टारगेट लिया हूँ। ये मेरी खुद की बनाई हुई लैब है, मेटा एक्सप्लॉइटेबल 2। तो ये उसका आईपी है, इसी के ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं cd लिखकर रूट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन मैप। मैं असल में पॉड स्कैनिंग पहले कर लेता हूँ ताकि हम लोगों को समझ में आए कौन कौन सा पॉड ओपन है, और फिर उसके बाद हम लोग एनएसी उसके ऊपर रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आईपी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने पॉड मेंशन नहीं किया है, तो ये 1000 पॉड बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो स्कैन करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को इतने सारे पॉड ओपन मिले हैं। अब देखिए इसके ऊपर एनएसी कैसे रन करते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एफटीपी जो है, तो मैं एफटीपी के ऊपर मतलब पॉड 21 के ऊपर एनएसी रन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इन मैप, हम लोग लिखते हैं इन मैप हाइफन स्क्रिप्ट। यहाँ मैंने लिख लिया है हाइफन स्क्रिप्ट, और स्पेस देकर स्क्रिप्ट का नाम लिखना है। जैसे मैं इसके एक स्क्रिप्ट है अनोनिमस चेक करने के लिए, FTP अनोन करके। तो ये मैं स्क्रिप्ट का नाम लिख दिया हूँ FTP अनोन, और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये चेक करती है स्क्रिप्ट के FTP जो ओपन पॉड है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पॉड मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए इसने 1000 पॉड के ऊपर इस स्क्रिप्ट को रन कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉड भी मेंशन कर देता हूँ -p, और पॉड नंबर है 21। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्रिप्ट जो है रन हुई है, और ये स्क्रिप्ट जो है ये बता रही है कि इसके ऊपर अनोनिमस लॉगिन अलाउ करता है। उसी तरीके से अगर मुझे ये चेक करना है
कि FTP के ऊपर कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन हो सकती है, तो इसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा ls, और जो पाथ है इसका, मतलब जहाँ पे स्क्रिप्ट रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, यूज़र शेयर nmap स्क्रिप्ट यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे मैं पाइप लगा के ग्रेप कर लूँगा। मैं लिखूँगा ग्रेप -i, और यहाँ पे जैसे मुझे FTP के लिए चेक करना है कि मैं FTP के ऊपर कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ, तो मैं FTP लिख रहा हूँ। और अगर मुझे FTP के अलावा जैसे कि यहाँ पर SSH है, मुझे अगर SSH के बारे में देखना है कि मैं SSH के ऊपर कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन कर सकता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा SSH। और अगर मुझे देखना है टेलनेट के ऊपर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा टेलनेट। इस तरीके से। तो अभी मैं FTP के ऊपर चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ FTP और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इतनी सारी स्क्रिप्ट है जो मैं इसके ऊपर रन करके चेक कर सकता हूँ। अगर आप पूरी कैटेगरी रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैटेगरी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ -स्क्रिप्ट 1 और एंटर कर दूंगा। तो ये 1 जो कैटेगरी है, जो वल्नरेबिलिटी के लिए यूज़ होती है, ये पॉड नंबर 21 पर ये पूरी स्क्रिप्ट रन हो जाएगी। इससे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरी 1 कैटेगरी जो है वो पूरी स्क्रिप्ट इसके ऊपर रन हो रही है। देखिए देखिए यहाँ पर इसने कुछ डिटेल दी है यहाँ पे। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर FTP की जितनी भी स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट को मैं रन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा FTP और यहाँ पे लगा दूँगा वाइल्ड कार्ड। तो FTP की जितनी स्क्रिप्ट है, ये सारी स्क्रिप्ट इसके ऊपर रन हो जाएगी। अब अगर मुझे यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक करना है, तो मैं ब्रूट फोर्स वाली स्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पे मुझे डिक्शनरी देना होगा, तो डिक्शनरी देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा -, स्क्रिप्ट और -, आर्गुमेंट के लिए ARGS, मतलब आर्गुमेंट। और यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र DB और यहाँ लिखूँगा =, और जो डिक्शनरी का जो पाथ है वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे path to, और फाइल का नाम जैसे user.txt, और कॉमा लगा के यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी मैं मतलब डिक्शनरी दे दूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे pass db और =, लगा के यहाँ पे मैं पाथ दे दूँगा। जो पाथ है इसका वो पाथ यहाँ पे दे दूँगा। तो इस तरीके से मैं ब्रूट फोर्स अटैक जो है तो इसके ऊपर कर सकता हूँ। और अभी आने वाली वीडियोस में हम लोग एनुमरेशन करेंगे, तो और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को NAC समझ में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।